नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। इस वीडियो में आप 11th क्लास की चैप्टर नंबर 7 के बारे में जानने वाले हो, जिसका नाम है उत्पादन फलन और एक कारक के प्रतिफल। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी और नई वीडियो जो आने वाली है वो सबसे पहले और तुरंत आपके पास पहुँचे। तो चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम ही है उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन होता क्या है? उत्पादन फलन किसी वस्तु के आगतों और उत्पादों के बीच का फलनात्मक संबंध है। किसी वस्तु के आगतों यानी इनपुट, किसी वस्तु को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट, जो चीज़ हमें चाहिए, जैसे मटेरियल, श्रम, ये सब आगत हैं। तो इन्हीं आगतों और उत्पादों के बीच का फलनात्मक संबंध ही उत्पादन फलन है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो आगत या कारक होते हैं, ये जो इनपुट्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, स्थिर कारक और परिवर्ती कारक। इनके शब्द में ही इनका अर्थ छिपा हुआ है। स्थिर कारक यानी वो कारक जो स्थिर रहते हैं, यानी वो इनपुट जो स्थिर रहते हैं, जिनमें बदलाव अल्प समय के लिए नहीं किया जा सकता है। जैसे भूमि हो गई या मशीन हो गया। हम किसी भूमि पे काम कर रहे हैं, तो वो अगर मान लो 100 गज का है तो वो 100 गज का ही रहेगा, वो बढ़ नहीं सकता अल्प समय के लिए। या कोई मशीन भी हो गई, अगर वो एक मशीन है तो वो उस समय एक ही है, अचानक दो नहीं हो जाएगी, अल्प समय के लिए, अल्प समय की बात कर रहा हूँ मैं। और बात की जाए परिवर्ती कारक की, इसके शब्द में ही अर्थ है कि परिवर्ती यानी परिवर्तन, यानी वो कारक जिनमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि श्रम यानी मजदूर हो गए, जो मजदूर खेत में काम कर रहे हैं तो वो उनमें वृद्धि हो सकती है। या मशीन पे एक मजदूर जो काम कर रहा है, उसकी जगह हम दो भी लगा सकते हैं, तो इनमें बदलाव हो सकता है। तो ये परिवर्ती कारक होते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन, ये समय की वो अवधि होती है जिसमें परिवर्ती कारक के प्रयोग में वृद्धि करके ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। स्थिर कारक में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये अल्प समय है। इस समय में हम स्थिर कारक में कोई बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन हम परिवर्ती कारक में बदलाव करके उत्पादन को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे किसी खेत में कोई मजदूर काम कर रहा है, तो हम उस एक मजदूर से हम 2 कर सकते हैं, उसमें 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। तो परिवर्ती कारक को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस खेत को हम नहीं बढ़ा सकते। अगर मान लो वो खेत 100 गज का है तो उसको 200 गज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए केवल परिवर्ती कारक के प्रयोग में ही वृद्धि करके उत्पादन को इसमें बढ़ाया जा सकता है। ये वो समय की अवधि है। लेकिन दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, इसमें ये वो समय की अवधि होती है जिसमें स्थिर कारक और परिवर्ती कारक दोनों के प्रयोग में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि हमें इतना टाइम मिल जाता है कि हम दूसरे खेत को भी खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि स्थिर कारक में भी बदलाव हो जाएगा, स्थिर कारक में भी वृद्धि हो जाएगी, और परिवर्ती कारक में तो हम और अधिक मजदूरों को लगा के उसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इन दोनों में वृद्धि होने से उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन इससे बढ़ेगा। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बीच के अंतरों को। तो सबसे पहला अंतर यह है कि अल्पकालीन में उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने से कारक अनुपात में परिवर्तन होता है। यानी अगर उत्पादन में परिवर्तन होगा या उत्पादन में वृद्धि होगी, तो उससे कारक का जो अनुपात है उसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि स्थिर कारक स्थिर रहेगा और परिवर्ती कारक बदलेगा। तो इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच के अनुपात में परिवर्तन होगा। वही दीर्घकालीन उत्पादन फलन में कारक के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हमें उत्पादन में वृद्धि करनी है तो हम स्थिर कारक को भी बढ़ाएंगे और परिवर्ती कारक को भी बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, इनके अनुपातों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि अल्पकालीन में परिवर्ती कारक के प्रयोग में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ये तो हमने पहले भी जाना था कि ये वो समय की अवधि होती है जिसमें परिवर्ती कारक के प्रयोग में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और वही दीर्घकालीन उत्पादन फलन में इसमें दोनों कारक, स्थिर कारक और परिवर्ती कारक के प्रयोग में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आइए तीसरे पॉइंट में यह है कि अल्पकालीन में उत्पादन का पैमाना जो होता है वो स्थिर रहता है, चाहे उत्पादन का स्तर कुछ भी हो। यानी मान लो एक मशीन है
वो एक दिन में 1000 वस्तु बनाती है। तो इसका उत्पादन का पैमाना क्या है? स्थिर है, वो 1000 से ज़्यादा वस्तुएं नहीं बना सकती एक दिन में। लेकिन वही दीर्घकालीन उत्पादन में क्या होता है कि उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने से उत्पादन के पैमाने में भी परिवर्तन होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक मशीन नहीं है हमारे पास, इसमें कई मशीनें हैं। तो इससे क्या होगा, वो एक दिन में 1000 नहीं, एक दिन में 2, 10, 20 कितने भी 1000 बना सकती है। तो इससे क्या है कि इससे उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होता है। लेकिन अल्पकाल में ऐसा नहीं होता, उसमें लिमिटेड होता है। चौथा पॉइंट यह है कि ये जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है, इसको कारक का प्रतिफल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कारक के बदलाव से इसका प्रतिफल आ रहा है, इसलिए ये इसे कारक का प्रतिफल कहा जाता है। लेकिन दीर्घकालीन उत्पादन फलन में इसे पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है, क्योंकि इसके पैमाने में परिवर्तन हो रहा है। पैमाना इसका निश्चित नहीं है, ये बढ़ भी सकता है, इसमें परिवर्तन होता है। कुल उत्पाद क्या होता है? उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग हुए परिवर्ती कारक के प्रत्येक इकाई के उत्पादन का कुल जोड़ कुल उत्पाद है। यानी जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसमें जो परिवर्ती कारक लगता है उसके प्रत्येक इकाई के उत्पादन का कुल जोड़ कुल उत्पाद कहलाता है। यानी जो लेबर, जैसे मान लो किसी भूमि पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, तो उसके हर एक इकाई का जो जोड़ है वो कुल उत्पाद कहलाता है। बात करें सीमांत उत्पाद की, तो कुल उत्पाद में होने वाला परिवर्तन ही सीमांत उत्पाद होता है। यानी कुल उत्पाद में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वो सीमांत उत्पाद होगा। यानी मान लो परिवर्ती इकाई 2 है, 2 से 4 हो गई, तो इससे कुल उत्पाद में बदलाव हुआ, तो इससे उसी चीज को सीमांत उत्पाद कहते हैं। आइए जान लेते हैं औसत उत्पाद। औसत उत्पाद क्या होता है? ये परिवर्ती कारक का प्रति इकाई उत्पादन होता है। यानी जो किसी लेबर द्वारा जो उत्पादन हो रहा है उसका प्रति इकाई है यह औसत उत्पाद। यानी औसत उत्पाद क्या है? परिवर्ती कारक का प्रति इकाई उत्पादन। यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम परिवर्ती अनुपात का नियम, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच संबंध, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच के संबंध को जानेंगे। और ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में।